ओम शांति। आज 11 नवंबर 2021 की बाबा की मुरली है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, यही पढ़ाई है जो तुम्हें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाती है। इसलिए पढ़ाई पर बहुत बहुत ध्यान देना है। प्रश्न, बाप द्वारा बच्चों को कौन सा वर्षा मिलता है जो किसी तीर्थ या जंगल में जाने से नहीं मिल सकता? उत्तर है, बाप द्वारा बच्चों को सुख, शांति, संपत्ति का वर्षा मिलता है जो कहीं भी नहीं मिल सकता है। कि न तीर्थ यात्रा पर जाने से मिलेगा, न जंगल में जाने से मिलेगा। मनुष्य शांति के लिए जंगल में जाते हैं, परंतु तुम जानते हो शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो क्या आसमां भी पा लिया। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि अभी तुम धन के बने हो। बाकी जो भी मनुष्य मात्र है वह निधन के है, अर्थात अनाथ है। धनी एक बाप को ही कहा जाता है। घर में जब लड़ते हैं तो कहा जाता है, तुम्हारे कोई धनी धोनी नहीं है क्या? कि तुम्हें आपस में, कि आप सब आपस में लड़ते हो क्या? कोई है नहीं घर में? छोटे बच्चे भी लड़ते तो क्या कहते हैं कि आपके घर में आपके माँ बाप नहीं है? तो बाबा भी कहता है, अभी सब मनुष्य मात्र निधन के बन गए हैं, इसलिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं। अभी सारी दुनिया के मनुष्य मात्र लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दो का खून भी कर देते हैं। बाप ही आकर समझाते हैं, यह तो काम महाशत्रु है, जिससे सभी आदि मध्य अंत दुख पाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हम बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य भल कहते हैं, हमको शांति चाहिए, परंतु शांति क्या है, कहाँ से मिलती है? क्या जंगल में जाने से शांति मिलेगी? सुख शांति कब और कौन देते, तीर्थों पर किस लिए जाते, यह भी कोई नहीं जानते। सिर्फ सुना है कि भक्ति करने से भगवान मिलेगा, जानते भगवान को भी नहीं। भक्ति करने से भगवान मिलेगा, लेकिन कौन सी भक्ति करने से और भगवान कौन है उसको नहीं जानते हैं। इसलिए देवी देवताओं को ही भगवान मान करके उनकी भक्ति करते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को सुख शांति देता हूँ। अब सुख शांति संपत्ति किसके पास नहीं है? देने वाले को भी कोई जानता नहीं कि देने वाला कौन है, दाता। बाप आकर समझाते हैं। तुम भी गाते हो, दुख हरता सुख करता। गांधी जी भी पुकारते थे कि हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। गाते हैं पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ का पता नहीं है। भक्ति क्यों करते हैं, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। यह भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। द्वापर से रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य यह नहीं जानते कि रावण क्या चीज है।
कब तक रावण को जलाते रहेंगे? भले उनका जन्म कब हुआ, रावण के भी भूत को बनाकर जलाते हैं। वो उसका पुतला बनाते हैं ना, हर साल बनाते और हर साल जलाते हैं। आत्मा कभी जलती नहीं। ये सब बातें तुम बच्चे ही जानते हो। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण को ही भगवती भगवान कहा जाता है। फिर त्रेता में राम का राज्य था। उन्हों को यह राज्य कैसे मिला, फिर वह राज्य कहाँ गया, यह कोई नहीं जानते। अर्थात रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। तुम इस नॉलेज से स्वर्ग के मालिक बनते हो। स्कूल में पढ़ाई से कोई वकील जज बनते हैं, लक्ष्मी नारायण नहीं। ये किस पढ़ाई से पद पाया, ये किसको भी पता नहीं है। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ऐसा कोई नहीं होगा जो कहे कि मैं तुमको यह बनाता हूँ। दुनिया में है कोई मनुष्य जो कहे मैं तुमको पतित से पावन बनाता, या मनुष्य से देवता बनाता हूँ, कांटे से फूल बनाता हूँ, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता हूँ? ऐसा है कोई दुनिया में जो हम बच्चों को कहे? ऐसा ज्ञान देने वाला भी कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी मनुष्यों के पास शास्त्रों के हैं। तो बाबा आकर के ज्ञान का सागर हमें ज्ञान से पतित से पावन बनाते। तुम बच्चे जानते हो ये लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी इस पढ़ाई से बनी है। इस पढ़ाई से पूरी राजधानी स्थापन हुई है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। सतयुग के लिए भी कह देते लाखों वर्ष, तो ये कैसे जाने कि लक्ष्मी नारायण कहाँ गए? देख भी रहे हैं कि भारत में ही लक्ष्मी नारायण के बहुत चित्र हैं, ढेर मंदिर बने हुए हैं। समझते हैं इनसे हमको धन मिलेगा, इसलिए लक्ष्मी के पास धन मांगते हैं। लक्ष्मी की पूजा करते ही है धन के लिए। महालक्ष्मी से हर दीपमाला पर धन मांगते हैं, परंतु साथ में जरूर नारायण भी होगा। उस दिन बाबा ने कहा था ना, दिवाली के दिन की ही बाबा की मुरली थी कि लक्ष्मी से धन मांगते हैं, लेकिन लक्ष्मी धन कहाँ से लाती है? नारायण से। लेकिन नारायण भी धन प्राप्त करने के लिए किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी की करते हैं। तो दोनों लक्ष्मी और नारायण ज्ञान धन से भरपूर होते हैं संगम पर शिव बाबा से। तो दाता देने वाला देता है। तो लक्ष्मी और नारायण दोनों ज्ञान धन से भरपूर होते हैं, ज्ञान धन का दान करते हैं, जो भविष्य में स्थूल धन की भी कोई कमी नहीं रहती। दीपमाला पर पूजा करेंगे, फिर उन्हों की अल्पकाल सुख की भावना पूरी होती है, तो समझते हैं लक्ष्मी से धन मिलता है। वास्तव में लक्ष्मी नारायण दोनों है। लक्ष्मी महालक्ष्मी कोई अलग अलग नहीं है। ये बातें मनुष्य नहीं जानती कि महालक्ष्मी ही लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, और विष्णु चतुर्भुज भी लक्ष्मी और नारायण का कंबाइंड स्वरूप है, कोई अलग अलग नहीं है। बाबा ही समझाते हैं। आजकल मनुष्य तो कह देते पत्थर भीतर में है,
बाप कहते हैं सब पत्थर बुद्धि है, पारस बुद्धि तो सत्युग में है। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सोने हीरे के महल थे। 5000 वर्ष की बात है। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दिया है। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग की सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है। ड्रामा अनुसार जब दुर्गति को पाए तब मैं आऊं और आकर नई दुनिया बनाऊं। अभी तुम बच्चे नई दुनिया के मालिक बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। तुम जानते हो इस महाभारत लड़ाई से पुरानी दुनिया का विनाश होगा। यह ड्रामा बना बनाया है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था। उनको 5000 वर्ष हुए। 2500 वर्ष सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी चली। बाकी द्वापर से रावण राज्य शुरू हुआ। मनुष्य पतित बनते जाते हैं, परंतु उन्हों को यह पता नहीं तो हमको पतित किसने बनाया। क्योंकि उतरती कला हुई ना, तो उतरते गए, लेकिन ये पता नहीं पड़ा कि हमें पतित किसने बनाया। हम पावन थे, पतित कैसे बने। बाप आकर समझाते हैं रावण राज्य शुरू होने से तुम पतित बनते जाते हो। दरवाजा बंद कर दो, सिर्फ दरवाजा। रावण के जन्म को अभी 2500 वर्ष हुए। शिव बाबा के जन्म को 5000 वर्ष हुए। उनको राम, उनको रावण राज्य कहा जाता। वास्तव में राम कहना नहीं चाहिए। आजकल मनुष्यों के नाम रामचंद्र, कृष्णचंद्र रखते हैं। 5000 वर्ष पहले भारत सोने की चिड़िया थी। उनको गोल्डन एजेड वर्ल्ड कहा जाता है। वैकुंठ था, परंतु कहाँ था यह नहीं जानते। सत्युग था, वैकुंठ था, स्वर्ग था, लेकिन जानते नहीं कि कब था, कहाँ था, किसने स्थापन किया, कौन वहां रहते थे। ये सब ज्ञान उनके अंदर नहीं है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सृष्टि क्या है, बाप कुछ भी नहीं जानते, तब उनको कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। ऋषि मुनि रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते, तब तो कहते हैं नेति नेति। न बाप को न वर्षे को जानते हैं। बाप द्वारा जो वर्षा विश्व की राजाई मिलती है उनको भी नहीं जानते। अभी सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, तो तुम डबल आस्तिक ठहरे। एक तो बाप का ज्ञान मिला और दूसरा सृष्टि चक्र का भी ज्ञान मिला, इसलिए डबल आस्तिक। लोगों को तो यह भी मालूम नहीं कि शांति किससे और कहां से मिलेगी। सन्यासियों के पास जाकर कहते हैं हमको शांति चाहिए। अब हमको शांति यहाँ कहाँ से आ सकती है। कर्म तो करना ही है। शांति तो मिलेगी शांति धाम में। अगर घर में एक अशांत होगा तो भी सारे घर को अशांत कर देगा। एक ही आत्मा
पूरे घर के वातावरण को अशांत कर देती है। और वो एक आत्मा अगर परिवर्तन कर लेती है तो पूरे घर में स्वर्ग जैसा सुख और शांति आ जाती है। शांति मिलती है स्वीट होम में। फिर वहां से हम आत्माओं को बाप भेज देते हैं पार्ट बजाने के लिए नई दुनिया में, कि हम आत्माएं पवित्र बन करके घर जाते हैं। और उसके बाद में जब हमारा पार्ट होता है तब हम नई दुनिया में आते हैं। बाप दोजक में थोड़ी ही भेजेगा। शांति धाम से सुख धाम में जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो यह भगवान की पाठशाला है, यह कोई सत्संग नहीं है। यहाँ भगवान उवाच है बच्चों प्रति, निराकार शिव बाबा शरीर में प्रवेश कर तुम बच्चों से बात कर रहे हैं। आत्मा भी शरीर में है ना। आत्मा को जब कर्मेंद्रिया मिलती है तब बोलती है, सुनती है। ये शरीर रूपी वस्त्र लेती है, फिर वो कर्मेंद्रियों से देखना, बोलना, सुनना, चलना, ये सब कार्य करती। तब तक आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती। अब आत्माओं को बाप बैठ पढ़ाते हैं, परमात्मा को बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे सद्गति दाता, लिबरेटर, गाइड। परंतु ये नहीं जानते कि कैसे लिबरेट कर फिर गाइड बनकर साथ ले जाएंगे। सिर्फ चिल्लाते रहते हैं। अब गॉड फादर आया है, हमने आवाज लगाई, पुकारा, अब वो आया है, तुम बच्चों को गाइड कर रहे हैं, तो उसकी गाइडलाइन अनुसार हमें चलना है। हमें अपनी गाइडलाइन नहीं बनानी है, अर्थात वो जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। हमें अपनी मन मत पर नहीं चलना है। खुद तुमको शांति धाम में ले जाते, फिर तुम आपे ही सुख धाम में चले जाएंगे। बाप एक ही बार आकर सबका गाइड बनते हैं, इसीलिए कल्प के अंत में आते हैं। फिर नई दुनिया में बाप गाइड नहीं करेंगे। इस समय मनुष्य सब पतित होने के कारण यह नहीं जानते कि हम वापिस घर कैसे जाए। उड़ नहीं सकते, भक्ति बहुत करते हैं वहां जाने के लिए, परंतु यह नहीं जानते कि हम पतित हैं, इसलिए जा नहीं सकते। पंख काट डाले हैं तो नहीं जा सकते। पतित पावन बापा कर जब पावन बनाए तब हम जा सके। अब बाप पावन बनने की तुमको युक्ति बताते, सबको पतित से पावन बनना ही है। कोई कहे मुझे नहीं बनना है, बनना ही है, क्योंकि जब तक आत्मा पावन नहीं बनेगी घर जा नहीं सकती। इसलिए चाहे प्यार से चलो घर, चाहे जबरदस्ती का सौदा, लेकिन बाबा ले तो जाएगा ही, छोड़ेगा एक को भी नहीं। इसलिए हम तो तैयार हो जाए, चलो बाबा मैं आत्मा स्वयं को पावन बनाऊंगी और आपके साथ चलूंगी। ये बाबा से वायदा कर। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं। सत्युग में जब देवताओं का राज्य है तो 9 लाख नए झाड़ में होते हैं, सिर्फ 9 लाख। पहले थोड़े पत्ते होते हैं ना,
झाड़ में पहले से ही थोड़ा घना झाड़ हो जाता है, पहले तो थोड़े थोड़े गिनती के ही पत्ते होते हैं, फिर बड़ा होता जाता है, पहले एक ही धर्म वाले होते हैं। अभी तुम अपने को नरकवासी नहीं समझेंगे, बाकी सब है नरकवासी, परंतु अपने को समझते नहीं है कि हम नरकवासी हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, अर्थात हम नरक में हैं, वो भी नरक से गया और हम भी नरक में बैठे हैं। इस समय सूरत तो सबकी मनुष्य की है, सीरत बंदर जैसी है। सीरत अर्थात कर्म बंदर जैसे है। बड़े बड़े राजाए भी लक्ष्मी नारायण के चरणों में झुकते हैं। अब वह कोई पतित को पावन बनाने वाला नहीं है, अथवा कोई रहम दिल थोड़ी ही है। जब कोई दुखी हो तो उन पर रहम किया जाए, रहम दिल एक बाप ही है। बाप ही आकर पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाते हैं। अभी तुम देवता बन रहे हो, यह है ही नर से नारायण बनने की पाठशाला। ये क्या है? नर से नारायण बनने की पाठशाला, जहां हम आकर के नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनते हैं। देखो ये पाठशाला कितनी ऊंची है, जहां इतनी ऊंची पढ़ाई और इतना ऊंचा पद मिलता है कोई ऐसी पढ़ाई, ऐसी पाठशाला जहां लक्ष्मी नारायण बने? यह है लक्ष्य पता नहीं होता। यह राजयोग है। ऋषि मुनि यह नहीं जानते कि गीता का राजयोग किसने सिखाया। गीता को बिल्कुल खंडन कर दिया है। समझते हैं कृष्ण ने राजयोग सिखाया था। कहते हैं कृष्ण भगवानुवाच मन मना भव। अब कृष्ण तो परमात्मा है नहीं, वह तो सत्युग का प्रिंस है। जो ही संगम युग पर राजयोग सीख कर राजाई प्राप्त करते हैं, फिर उनको फिर भगवान बना दिया है। ढेर मनुष्य गीता सुनते हैं, परंतु एक को भी पता नहीं कि गीता का भगवान शिव है, न कि कृष्ण है। कह देते सब एक ही है। ऐसे मनुष्यों से भी माथा मारना पड़ता है। 63 जन्मों से समझते आए हैं कि कृष्ण भगवान है। द्वापर से शास्त्र बने हैं, जरूर पहले पहले गीता बनी होगी। ये शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के, ज्ञान मार्ग का एक भी शास्त्र नहीं है। गीता है नंबर 1। बाद में यह वेद उपनिषद बने हैं, वह भी गीता के सब बाल बच्चे हैं। वह पढ़ते पढ़ते नीचे उतरते आए हैं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब चलना है पहले नंबर में। अब तुम फिर सत्युगी लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हो। हम फिर से लक्ष्मी नारायण बनने के लिए यहाँ पढ़ने आए हैं। सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बनेंगे। यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु किसने राजधानी स्थापन की, ये किसकी भी बुद्धि में नहीं आएगा। कलयुग में इतने ढेर मनुष्य है जो खाने के लिए अनाज भी नहीं मिलता, और सत्युग में सिर्फ लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी तो सारा जहां हमारा होगा। धन धान्य से धरनी भरपूर होगी,
कोई चीज की कमी नहीं होगी, सब भंडारे भरपूर होंगे। यहाँ देखो कितने धर्म है, सामने महाभारी महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, फिर भी मनुष्यों की आंखें नहीं खुलती है। तो यह महाभारी लड़ाई कल पहले भी लगी थी, उनके बाद क्या हुआ कुछ नहीं जानते। ये सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, भगवान तुमको पढ़ाकर लक्ष्मी नारायण बनाते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा करके लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तो फिर पढ़ना चाहिए ना, कि पढ़ाई के लिए समय नहीं है। कल बाबा ने कहा था ना, एक घड़ी आधी की भी पुनः आधी घड़ी, 15-20 मिनट भी ये पढ़ाई पढ़ करके जाओ। यह सब बातें तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हो। तुमको बाप ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया है, भगवान तुमको पढ़ाकर ये लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तो अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। सिर्फ बाप को और नई दुनिया को याद करो तो तुम नई दुनिया में चले जाएंगे। फिर अगर अच्छी तरह पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो राजा रानी बन सकते हो। जितनी रूहानी सर्विस करेंगे, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। बाकी सारी दुनिया है जिस्मानी सोशल वर्कर। तुम आत्माओं को बाप रोज ज्ञान देते हैं, आत्माओं की सेवा करते हैं ना, उनको कहा जाता है आत्माओं की सेवा, जो सिखलाते भी हैं स्पिरिचुअल फादर। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। बनेंगे भी जरूर। जब तुम पढ़कर तैयार हो जाएंगे और विनाश शुरू होगा, फिर तुम भी जाएंगे, विनाश के बाद हम भी जाएंगे। हम रह के क्या करेंगे? कहते हैं ना, राम गयो रावण गयो, गयो जिनको बहु परिवार। सिर्फ थोड़े रह जाते हैं जो फिर अदली बदली होते रहते हैं। फिर तुम आएंगे स्वर्ग में। तुम्हारे लिए अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हो। यह नर्क है। अब तुम हो संगम पर। अभी तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां नहीं बनेंगे तो वर्षा ले नहीं सकेंगे। वर्षा ब्राह्मणों को मिलता है, जो एक बाप के सिवाय और कोई भी देहधारी को याद नहीं करते। बाकी कुछ न कुछ सुना तो प्रजा में चले जाएंगे। थोड़ा भी ज्ञान सुना होगा तो वो प्रजा में आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, रूहानी सोशल वर्कर बन पढ़ना और पढ़ाना है। बाप के साथ साथ आने वाली नई दुनिया को भी याद करना है। दूसरा, बाप समान रहम दिल बन सबको पारस बुद्धि बनाने की सेवा करनी है। वरदान है, साधनों को यूज करते हुए साधना को अपना आधार बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव।
कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षणमय दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हुए भी देखते हो तो उन साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों के आधार पर साधना ऐसे है जैसे रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग, कि रेत के फाउंडेशन पर बिल्डिंग बनाई होगी, कितना समय टिकेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपने फाउंडेशन को मजबूत करो। फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए बाबा ने बताया पवित्रता और साधना। इसलिए किसी भी विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना न हो। साधन निमित्त मात्र है और साधना निर्माण का आधार है। इसलिए साधना को महत्व दो तो साधना सिद्ध स्वयं को प्राप्त कराएगी। कि आप साधना करो तो साधना स्वयं ही सिद्धि स्वरूप है, जो आपको सिद्ध कराएगी, सिद्धि की प्राप्ति कराएगी। स्लोगन, किसी भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परवश बना देगा। कोई भी कमजोरी का अंश है तो वंश पैदा हो जाएगा और परेशान परवश बना देगा। आज का स्वमान में विश्व कल्याणकारी है, विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी बने। अगर अभी से स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में सकाश नहीं मिल सकेगी। इसलिए अभी सेवा में सकाश दे, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो। फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्नों का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। ये कल्याण का दृश्य देखने के लिए क्या करना है? अपने कल्याणकारी स्थिति में स्थित होना है। और आज क्या करेंगे हम? साधनों को यूज करते साधना को नहीं छोड़ेंगे। सर्वाकर्षणों से परे रहे और बाबा से सुख शांति संपत्ति का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करें। कल दादी प्रकाश मणि जी का क्लास सुन रहे थे कि विजय माला में आना है तो अपना पेपर आप ही लो और अपने सूक्ष्म चेकिंग पर परिवर्तन करो। प्यूरिटी की सब्जेक्ट में मनसा अर्थात दृष्टि, वृत्ति और फिर वाचा, संबंध, संपर्क, संकल्प, विकल्प, यह सब कहाँ तक यथार्थ है। इसमें पहले अपने आप को मार्क्स दो। वाचा और कर्मणा, इन सब में हम कहाँ तक फुल मार्क्स ले सकते हैं और स्वयं ही साक्षी हो, देखो कि हम कहाँ तक उसमें विजयी हैं। ऐसे अनेक पॉइंट्स हैं। जैसे ड्रामा पर हम सदा ही अडोल रहते हैं, जो होता सो अच्छा, जो होगा सो अच्छा, जो हो रहा है सो अच्छा, जिससे हमारी स्थिति हर परिस्थिति में अडोल रहती है। दूसरों को भी देखते तो लगता है इसका भी ड्रामा में यह पार्ट है। उन सब खेलों को देख खिलाड़ी बन हम साक्षी स्थिति में कहाँ तक रहते हैं। या मुझे नफरत घृणा होती है या रहम दया की भावना रहती है।
कहते तो है शुभ भावना सद्भावना, तो ऐसी शुभ भावना है जिसको दूसरे शब्दों में कहते शुभ दुआएं है। शुभ माना ही, शुभ भावना माना ही शुभ दुआएं। ऐसे कई पॉइंट्स अपने आप में मनन करो और अपने आप को चेक करके अपना पेपर तैयार करना। फिर चेक करो कि विजय माला की क्या विशेषता है और उन विशेषताओं को हमने कहाँ तक जीवन में लाया है। यदि हमारी अवस्था अच्छी है तो दूसरे को तीर सहज लग सकता है। हमारी अवस्था का दूसरे पर प्रभाव है। जैसे दूध कितना स्वच्छ होता है, उसमें जरा भी दही या नींबू का एक बूंद भी अगर डालो तो दूध फट जाएगा। तो वास्तव में हम आत्माएं भी इतनी ही अच्छी, इतनी ही स्वच्छ है। उसमें थोड़ा भी कोई दोष होता तो उसका असर अच्छी स्थिति पर फौरन पड़ता है। इसलिए हम बहुत बहुत स्वच्छ आत्मा है। हम दूध से भी प्योर है। हमें किसी के संग के दोष में आना तो दूसरी बात, परंतु संग का रंग टच भी नहीं कर सकता। इसकी सबको बहुत संभाल रखनी है। बहुत करके अवस्थाओं पर अगर असर पड़ता है तो हमने देखा है मेजोरिटी संग दोष के कारण। नाम ही है संग, फिर दोष। एक संग ऊंचा भी बनाता, एक संग नीचे भी गिरा देता। इसलिए संग की बहुत खबरदारी रखो, क्योंकि उसका असर मन बुद्धि पर बहुत पड़ता है। तो सुना, दादी ने चेकिंग के लिए कितनी सारी पॉइंट्स दी और कैसे चेकिंग करनी है स्वयं की, उसकी युक्ति भी बताई। मेरे प्यारे बाबा, बाबा ओ बाबा, मेरे प्यारे बाबा, ओ बाबा मेरे। मन तेरे ही गुण गाता है, प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे। तुम ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे। तुम ही हो मनमीत मेरे, जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे। गीतों के हो संगीत मेरे। तुम ही मेरे सच्चे साथी, तुम ही हो मनमीत मेरे। जीवन के हो गीत मेरे, गीतों के हो संगीत मेरे। तेरे प्रीत के गीत सुहाने, तेरी प्रीत के गीत सुहाने, गाकर मन हर्षाता है, गाकर मन हर्षाता है। ओ बाबा मेरे। मन तेरे ही गुण गाता है, प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे। मुरली तेरी सुनकर बाबा मेरे चित्त को चैन
बेहद राहत आई, खुशियों भरा दिन रैन मिला, दिलाराम तेरी यादों में। दिलाराम तेरी यादों में आनंद अलौकिक आता है, आनंद अलौकिक आता है। ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुण गाता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे। जीवन का सच्चा सुख मिलता ओ बाबा तेरी बातों में, ओ बाबा तेरी बातों में। मुझको मेरा संसार मिला रूहानी रिश्ते नातों में। रूहानी रिश्ते नातों में जीवन का सच्चा सुख मिलता बाबा तेरी बातों में। मुझको मेरा संसार मिला रूहानी रिश्ते नातों में। दुनिया से अलग मेरी दुनिया में, दुनिया से अलग मेरी दुनिया में एक तू ही नजर मुझे आता है, एक तू ही नजर मुझे आता है। बाबा बाबा ओ बाबा मेरे, मन तेरे ही गुण गाता है। प्यार के सागर की लहरों में दिल मेरा लहराता है। ओ बाबा मेरे। ओ बाबा